गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन परिचय तथा उनकी साहित्यिक रचनाओं के बारे में अध्ययन किया था और आज इस वीडियो में हम रविंद्रनाथ टैगोर के विभिन्न क्षेत्रों में उनके विचार इसकी आज चर्चा करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर की विभिन्न साहित्यिक रचनाओं से भारतीय साहित्य संस्कृति आदि पल्लवित और पुष्पित हुई हैं। उनका रहस्यवाद उपनिषदों से प्रभावित है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने टैगोर के जीवन दर्शन की 3 प्रमुख विशेषताएं बताई हैं। जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों की श्रेष्ठता, जीवन के प्रति आस्था तथा जगत से पलायन की मनोवृत्ति का त्याग। तीसरा है समस्त मानवता तथा विशेष रूप से निम्न एवं पीड़ित वर्गों के प्रति सहानुभूति तथा प्रेम का व्यवहार। इस प्रकार उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपने विचारों का प्रतिपादन किया है, जो इस प्रकार है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का दर्शन। उनके दर्शन का मूल मंत्र समन्वय है। वे ईश्वर में अटूट विश्वास रखते थे, लेकिन ईश्वर को अमूर्त परिकल्पना मात्र नहीं मानते थे, बल्कि उसे एक व्यक्तित्व समझते थे जो अनवरत अभिव्यक्तियों द्वारा जगत में व्याप्त है। वह प्रेम और आनंद है और उसका यही रूप विश्व की विविधता का कारण है। वे द्वैत और अद्वैत दोनों को सत्य मानते थे। उनका कहना था कि जीवन में सदा द्वैत रहता, केवल मृत्यु अद्वैत है और जीवन का नियम अनेकता में एकता है। अनेकता के बिना एकता नहीं रह सकती, उनका ये कहना है। उन्होंने ईश्वर के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग न कर चिन्मय पुरुष का प्रयोग किया है। ससीम में असीम की लीला का साक्षात्कार करना ही उनके जीवन की साधना रही है। ऐसा वे अपनी कृति गीतांजलि में भी कहते हैं। उनका यह भी कहना है कि भगवान का मनुष्य और प्रकृति में मिलने का रूप जीवन देवता है। मनुष्य और प्रकृति की प्रत्येक वस्तु अपनी समझ शक्ति से अपना स्वर इसके साथ मिलाने की चेष्टा करती हैं और इसका समन्वय ही शिव और सुंदर है। इस प्रकार उनका दर्शन बहुत ही भारतीय संस्कृति में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आनंद और सौंदर्य की दुनिया। उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य देखकर बहुत ही प्रफुल्लित हो उठते थे। उनके लिए सौंदर्यमय ये दुनिया ही परम आनंद है। इसलिए आनंद और सौंदर्य की दुनिया छोड़कर वे मरना नहीं चाहते थे। उनकी कृति है कड़ियों कोमल में वे एक स्थान पर कहते हैं कि मैं इस सुंदर जगत में मरना नहीं चाहता, मैं तो मनुष्य के बीच में जीना चाहता हूँ। अगर मुझे सूर्य की किरणों से पल्लवित और पुष्प से मंडित वन के जीवन हृदय में स्थान मिल जाए। और ऐसा ही वो गीतांजलि में भी कहते हैं। उनमें भी आनंद और सौंदर्य की उनकी अनुभूति होती है। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में लिखे गए आरोग्य नामक काव्य में वे कहते हैं कि मैंने इस जीवन के सुंदर तत्व का आशीर्वाद पाया है और मनुष्य के प्रेम के पात्र में उसकी धारा का आस्वादन किया है। इसलिए मैंने जिस दिन आसन मृत्यु की छाया का अनुभव किया, उसी दिन भय के हाथों मेरी दुर्बल पराजय नहीं हुई। इस प्रकार इनका उल्लेख अपनी कृति में करते हैं। आध्यात्मिक मूल्यों की श्रेष्ठता। उन्होंने आध्यात्मिक मूल्यों की श्रेष्ठता पर काफ़ी बल दिया गया है और उनमें उनका विश्वास भी था। उनका कहना था कि सभ्यता का सच्चा मापदंड धन और सत्ता नहीं, बल्कि आध्यात्मिक गौरव है। मानव धर्म पर दिए गए भाषण में उन्होंने कहा कि धन, सत्ता और बौद्धिक योग्यता ही जीवन का लक्ष्य नहीं,
बल्कि श्रेष्ठ जीवन के लिए आध्यात्मिक साधना अति आवश्यक है। धर्म का लक्ष्य इस आत्मा की सत्य, शिव तथा सुंदर से एकता स्थापित करना है। ईश्वर समस्त जगत में व्याप्त है। जो लोग सत्य का आचरण करते हैं वे ही उसकी सत्ता की अनुभूति कर सकते हैं। चूंकि हमने अपने आध्यात्मिक मूल्यों की उपेक्षा करना प्रारंभ कर दिया, इसलिए विश्व में अस्थिरता, अराजकता और संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई हैं। इस प्रकार प्रेम, भ्रातृत्व भावना और करुणा, इन गुणों को ग्रहण कर हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। पूर्व और पश्चिम का समन्वय। उन्होंने पूर्व और पश्चिम के समन्वय पर बल दिया है। उनके साहित्य में भारतीय आध्यात्मवाद और पश्चिम के भोगवाद का भी समन्वय दिखाई देता है। वे प्राचीन भारतीय ज्ञान और आदर्शों को जीवित रखना चाहते थे, किंतु आधुनिक प्रगतिवाद को भी वे ग्रहण करने के इच्छुक थे। इसलिए उनके विचारों में प्राचीन भारतीय आदर्शों और आधुनिक प्रगतिशील विचारों का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। उनकी मान्यता थी कि यूरोप ने पूर्वी देशों को जो स्वतंत्रता का विचार प्रदान किया गया है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु पाश्चात्य देशों में जो भोगवाद, शक्ति पूजा का जो साम्राज्य है वह एक भयंकर अभिशाप है जिससे हमें बचना चाहिए। भारतीय समाज का पुनर्निर्माण। उन्होंने समाज में पारस्परिक प्रेम, सामंजस्य और सहानुभूति को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। उनका कहना था कि प्रेम और सहानुभूति सर्वोत्तम गुण हैं जिनका अधिकाधिक विकास किया जाना चाहिए। सामाजिक विकास के लिए स्वतंत्रता की आवश्यकता है, क्योंकि मानव समाज का विकास तभी संभव है जबकि समाज के सभी सदस्य स्वतंत्र हो। स्वतंत्रता के विचार के अंतर्गत नैतिक तथा आध्यात्मिक स्वतंत्रता, वैचारिक स्वतंत्रता, साहित्य तथा कला की परंपरागत बंधनों से स्वतंत्रता आदि शामिल है। आदर्श शिक्षा। गुरुदेव टैगोर ने शिक्षा पर भी अपने विचार प्रकट किए हैं। उनका कहना था कि शिक्षा का उद्देश्य हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास का होना चाहिए तथा शिक्षा का उपयोग हमारे आर्थिक, बौद्धिक, सौंदर्यात्मक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक जीवन में भी होना चाहिए। उनका कहना था कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली भारतीय परंपरा के विपरीत है और ये पूर्ण रूपतः यंत्रीकृत है। इसलिए वे शिक्षा में प्राचीन आदर्शों तथा पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के अच्छे तत्वों का समन्वय करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने विचारों को मूर्त रूप देने के लिए शांति निकेतन नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की, जहां उन्होंने अपने विचारों को कार्य रूप प्रदान किया और अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त की। और शांति निकेतन में देश के नहीं बल्कि विदेशों से भी विद्यार्थी आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। इस प्रकार उन्होंने हमारे समक्ष आदर्श शिक्षा का महत्वपूर्ण उदाहरण पेश किया है। मानवतावादी दृष्टिकोण। उनका दृष्टिकोण मानवतावादी था। उन्होंने अपने साहित्य में मानव को जाति, देश या समुदाय में नहीं बांधा, बल्कि उसे नर देवता के रूप में प्रकट किया, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि पृथ्वी का श्रृंगार और सत्य की महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति मानव है। वे मानव को प्रकृति और पृथ्वी से भी ऊंचा मानते थे। उनका कहना था कि मेरा धर्म मानव धर्म है, जिसमें अनंत की व्याख्या मनुष्य के रूप द्वारा की जाती है। इस प्रकार उन्होंने मानव धर्म को जगाने की चेष्टा की है। उनके अनुसार किसी भी मनुष्य को नीच या पतित समझना और उनसे घृणा करना स्वयं भगवान का अपमान करना है। उनकी मान्यता है कि मानव मात्र के कष्ट तथा सुख को अपना कष्ट व सुख समझना ही सच्ची मानवता है। इस प्रकार उनका दृष्टिकोण बड़ा ही व्यापक था और मानव मात्र का कल्याण करना उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। भारतीय स्वतंत्रता के आदर्श के संबंध में भी उन्होंने विचार प्रकट किए हैं। उन्होंने भारतीय स्वराज्य के आदर्श की एक विस्तृत और सार्वभौमिक और आध्यात्मिक व्याख्या की। वे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नति तो चाहते ही थे,
इसके साथ साथ वे मानसिक और नैतिक और आध्यात्मिक विकास तथा संकीर्णता, सांप्रदायिकता और संकीर्ण राष्ट्रीयता का विनाश तथा सृजन शक्ति, स्वतंत्रता और विशालता का अभ्युदय आदि चाहते थे। इस प्रकार उनका भारतीय स्वतंत्रता का जो आदर्श था वो बड़ा ही व्यापक था। वास्तव में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भारत के उन महान पुरुषों में से थे जिन्होंने देश के साहित्य तथा सांस्कृतिक जागरण में महान योगदान दिया। उन्होंने अपनी रचनाओं में भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति पर बल देते हुए भारत की सामाजिक रूढ़िवादिता पर करारा व्यंग्य कसते हुए भारतीयों को अपना दिल और दिमाग खुला रखने का संदेश दिया। इस प्रकार उनके विचारों का भारतीय समाज, संस्कृति आदि पर काफ़ी व्यापक प्रभाव पड़ा और आज भी हर भारतीय के लिए वो अनुकरणीय हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को सुनने के बाद में आपको होम असाइनमेंट के लिए जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड किया करो। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।